गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिजिक्स में अभी तक हमने पढ़ लिया था मैग्नेट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसके बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। तो आज इसी टॉपिक से रिलेटेड आज हम एक नया टॉपिक देखेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या देखेंगे स्टूडेंट? एम्पियर सर्किटल लॉ। नाम से क्लियर है, एम्पियर नामक वैज्ञानिक ने दिया था और यह परिपथीय नियम है। क्या है? परिपथीय। एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम स्टूडेंट। अब ये परिपथीय नियम क्या होता है? व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ? एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है? व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ? एम्पियर का परिपथीय नियम होता है स्टूडेंट, अगर हम लोग कोई सा भी एक बंद परिपथ ले लें, अगर हम लोग कोई सा भी एक क्या ले लें, बंद परिपथ ले लें, तो उस बंद परिपथ में जब हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे अगर हम लोग एक क्लोज सरफेस ले लिए और इस क्लोज सरफेस में हम लोग आई करंट अप्लाई करते हैं, एक क्या ले लेते हैं, क्लोज सर्किट ले लेते हैं। उस क्लोज सर्किट में स्टूडेंट हम लोग क्या फ्लो करते हैं, आई करंट अप्लाई करते हैं, आई धारा प्रवाहित करते हैं। तो आई धारा प्रवाहित करने के कारण उसके चारों तरफ एक क्या बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। ये भी अपने को पता है, इसके चारों तरफ क्या बन जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है स्टूडेंट। अब जब चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, ठीक, तो इस चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, इस चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन प्रवाहित किए जाने वाले धारा के म्यू जीरो गुने के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? प्रवाहित किए जाने वाले धारा के म्यू जीरो गुने के बराबर होता है। जैसे गॉस का प्रमेय हमने पढ़ा था, उसी तरीके से एम्पियर का यह परिपथीय नियम है। क्या? यदि किसी बंद परिपथ में धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र के बंद समाकलन का मान, चुंबकीय क्षेत्र के बंद रेखीय समाकलन का मान प्रवाहित किए जाने वाले धारा के म्यू जीरो गुने के बराबर होता है। क्या? इसमें जितना भी क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बनेगी, उसका बंद रेखीय समाकलन का मान प्रवाहित किए जाने वाले धारा के म्यू जीरो गुने के बराबर होगा। क्लियर स्टूडेंट? मीन्स when electric current is passed in any closed circuit, when electric current is passed in any closed circuit, a magnetic field creates around it, a magnetic field creates around it. The closed linear integral of magnetic field intensity, the closed linear integral of magnetic field intensity is equal to the mu zero naught times of the electric current applied on that closed circuit. Clear students? Means the closed integral of magnetic field intensity, the closed linear integral of magnetic field intensity is equal to the mu zero naught times of the applied current on that closed circuit. अगर हम लोग एक क्लोज सर्किट ले लेते हैं और आई करंट अप्लाई करते हैं, उसके चारों तरफ क्या बन जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू किसके इक्वल होगी? उसका रेखीय समाकलन का मान, क्लोज इंटीग्रल का वैल्यू म्यू जीरो आई के क्या होगा, इक्वल होगा। ये कौन सा नियम है? एम्पियर का परिपथीय नियम है। इट इज कॉल्ड एम्पियर सर्किटल लॉ। सर्किटल क्यों बोलते हैं? एक क्लोज सर्किट बन रहा है जिसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट? सर्किटल बोला जाता है स्टूडेंट। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसमें डेराइव करेंगे, इसको डेरिवेशन करना है एम्पियर सर्किटल लॉ को। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सबसे पहले क्लोज्ड सर्किट ले लेते हैं स्टूडेंट। एम्पियर सर्किटल लॉ आपको समझ में आ गया। अब इसको डेराइव करने के लिए प्रूफ, उपपत्ति, सूत्र की उत्पत्ति करना है, उपपत्ति बोलते हैं इसको, प्रूफ कर देते हैं। तो सबसे पहले कंसीडर अ क्लोज सरफेस, कंसीडर अ क्लोज्ड सरफेस, माना हम लोग क्या ले लेते हैं, बंद पृष्ठ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? बंद पृष्ठ। कंसीडर अ क्लोज्ड सरफेस। क्लियर स्टूडेंट? इस क्लोज सरफेस का सेंटर पॉइंट क्या है मान के चलते हैं, O, और O से इसका जो रेडियस है वो कितना है मान के चलते हैं, R। कितना मान के चलते हैं स्टूडेंट? R है। क्लियर है? यहाँ पर से स्टूडेंट आप लोगों को डाउट, कंसीडर अ क्लोज सर्किट हुज रेडियस इज R। माना एक बंद परिपथ ले लेते हैं जिसका त्रिज्या क्या है, R है, और उसका सेंटर पॉइंट क्या है, केंद्र बिंदु क्या है, O। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पे when I current is flowing into it, जब इसमें आई धारा प्रवाहित की जाती है, then a magnetic field start creating around it, तब उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। यहाँ तक का डाउट आप लोगों को नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? बट
फ्रॉम बायो-सैवर्ट लॉ, बायो-सैवर्ट लॉ का एप्लीकेशन टू, लेकिन बायो-सैवर्ट नियम के दूसरा अनुप्रयोग क्या होता है? दूसरे अनुप्रयोग से, और दूसरा अनुप्रयोग क्या है? B इज इक्वल टू म्यू 0/4 B इज इक्वल टू म्यू 0/4 2 पाई I अपॉन R। क्या होता है स्टूडेंट? 2 पाई I अपॉन R। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 1। क्लियर स्टूडेंट्स? B इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू 0/4 2 पाई I अपॉन R। या पाई को अगर हम लोग हटा दें तो हम लोग सिर्फ यहाँ वैल्यू क्या जानते हैं? 2I अपॉन R। पाई तो चक्र को बताता है, पाई किसको बताता है? रोटेशन को। तो पाई को यहाँ रिमूव कर देते हैं। B इज इक्वल टू म्यू 0/4 2I अपॉन R हो गया स्टूडेंट। क्लियर है यहाँ पर तक? अब हम लोग क्या कर देते हैं? नाउ टेक क्लोज्ड लीनियर इंटीग्रल। अब जो B है उसका हम लोग क्या ले लेते हैं? बंद रेखीय समाकलन। क्या निकाल देते हैं? बंद रेखीय समाकलन। अब बंद रेखीय समाकलन कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? क्लोज इंटीग्रेशन साइन B डॉट dl इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन साइन B की वैल्यू कितनी है? म्यू 0/4 2I अपॉन R इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? dl हो गया। अब दोनों के बीच में अगर एंगल देखेंगे तो कितना डिग्री बनता है इसमें? cos 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा B म्यू 0/4 2I अपॉन R और खाली क्या बच जाएगा आपका dl। इसमें क्या कॉमन निकल रहा है? म्यू 0/4 कॉमन, 2I अपॉन R कॉमन, क्लोज इंटीग्रेशन साइन किसका बच गया? dl। और dl मतलब एक सर्कल का सर्कमफेरेंस मतलब परिधि। म्यू 0/4 2I अपॉन R इंटू कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 2 पाई R। अब देखिए 2 2 जा 4, पाई और पाई कैंसिल, R और R कैंसिल, तो क्या आ गया स्टूडेंट्स? म्यू 0 इंटू I। इसका मतलब क्लोज इंटीग्रेशन साइन B डॉट dl का मान किसके बराबर होता है स्टूडेंट? म्यू 0 इंटू I गुने के बराबर होता है स्टूडेंट। ये है इसका डेरिवेशन। सबसे पहले हमने क्या लिया? एक क्लोज्ड सर्किट ले लिया, बंद परिपथ ले लिया। इस बंद परिपथ में हम लोग I धारा प्रवाहित करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बन जाता है बायो-सैवर्ट नियम से म्यू 0/4 2 पाई I अपॉन R। पाई गोला को बताता है इसलिए उसको हटा दिए, 2I अपॉन R ले लिए। अब एक क्या ले लेते हैं? इसी का क्लोज इंटीग्रेशन निकालते हैं तो कुछ इस तरीके से निकलेगा B डॉट dl। तो इसको सॉल्व करोगे तो कैसे दिखेगा? B dl cos 0 डिग्री। क्या दिखेगा? B dl cos 0 डिग्री। cos 0 का मान 1 होता है तो खाली क्या बच जाएगा आपका? B और dl बच जाएगा। B और dl का मान रख देंगे, यहाँ से इसको हटा देते हैं। B और dl का मान रख देंगे, फिर ये सारा कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, खाली dl बच गया। dl किसके लिए है? विड्थ की परिधि, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जो कैंसिल हो गया कैंसिल, जो बच गया वो आपका आंसर। इस तरीके से एम्पियर सर्किटल लॉ को हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स आप लोगों को? अब एम्पियर सर्किटल लॉ के बाद आएगा इसके एप्लीकेशन। इसके क्या आ जाएंगे? एप्लीकेशन आ जाएंगे स्टूडेंट। इसके भी दो एप्लीकेशन हैं। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। तो इसमें सबसे पहले वाला देख लेते हैं स्टूडेंट। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सोलेनॉइड। परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, सबसे पहले हम लोग को अब एक टॉपिक देखना है, परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो परिनालिका के कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखना है तो सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा कि सोलेनॉइड होता क्या है। व्हाट इज सोलेनॉइड?
सोलेनॉइड किसे कहते हैं, परिनालिका किसे कहते हैं। तो परिनालिका क्या होता है, अगर हम लोग चीनी मिट्टी ले लें, चीनी मिट्टी सब समझते हैं, चाइना क्ले जिसमें चीनी मिट्टी के बहुत सारे बर्तन आते हैं, उसी तरीके से चीनी मिट्टी ले लेते हैं और चीनी मिट्टी के इस इक्विपमेंट में कॉपर के तार को लपेट देते हैं, इसके वायर को वाउंड कर देते हैं, कॉपर के वायर को वाउंड कर देते हैं। और वाउंड करने के बाद जब हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण ये वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है। क्या होना शुरू हो जाता है, वाइब्रेट। क्या होना शुरू हो जाता है, वाइब्रेट, कंपन करना शुरू कर देता है और लगातार कंपन करने के कारण इसके चारों तरफ क्या बन जाता है, चुंबकीय क्षेत्र, इसके चारों तरफ क्या क्रिएट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया। तो ये डिवाइस आपका क्या कहलाता है, सोलेनॉइड परिनालिका। क्या, यदि हम लोग एक क्या ले लें, नॉन मेटल ले लें या एक इंसुलेटर ले लें और इंसुलेटर के ऊपर कॉपर के वायर को लपेट दें, जनरली वो इंसुलेटर मिट्टी का होना चाहिए, मिट्टी के इंसुलेटर के ऊपर कॉपर के वायर को लपेटने के बाद जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाता है, तो ये किसकी तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, मैग्नेट की तरह। किसकी तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह। तो ये डिवाइस आपका क्या कहलाता है, सोलेनॉइड या परिनालिका कहलाता है। तो फिर से एक बार समझेंगे, यदि किसी उपकरण में कॉपर के तार को लपेटकर धारा प्रवाहित किया जाए और वह चुंबक की भांति कार्य करना प्रारंभ कर दे, तो इस युक्ति को परिनालिका कहते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू एनी इंसुलेटर बाउंडेड बाय कॉपर वायर, थ्रू एनी इंसुलेटर बाउंडेड बाय कॉपर वायर, देन इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, देन इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, सच इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड सोलेनॉइड। क्लियर स्टूडेंट। तो हमको सोलेनॉइड पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग एक सोलेनॉइड ले लेते हैं, एक क्या ले लेते हैं, परिनालिका ले लेते हैं इस तरीके से, और इसमें क्या लपेट चुके हैं हम लोग, कॉपर के वायर को इस तरीके से लपेटा जा चुका है। अब इसमें करंट भी फ्लो हो रहा है, लेकिन हमको इसमें क्लोज सर्किट बनाना है, तो इसमें हम लोग एक क्लोज सर्किट बना देते हैं स्टूडेंट्स। ये क्लोज सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा, एक इसका हिस्सा बाहर में रहेगा और बाकी 3 हिस्से कहाँ पे रहेंगे, टच करेंगे उस कॉइल को। क्लियर स्टूडेंट। हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, कंसीडर अ सोलेनॉइड, एक परिनालिका लेते हैं जिसमें क्लोज सरफेस ले लेते हैं, उस क्लोज सरफेस का नेम कर देते हैं ए बी सी डी। हमने एक क्लोज सरफेस ले लिया ए बी सी डी, जिसकी लंबाई सभी दिशाओं में बराबर है, भले यहाँ पे दिख रही है छोटी, लेकिन इसकी लंबाई एल ही है, इधर भी एल, इधर भी एल, इधर भी एल, इधर भी एल, चारों तरफ क्या है मान के चलते हैं, एल लंबाई है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, लंबी परिनालिका के लिए, लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें हम लोग एक सोलेनॉइड ले रहे हैं, उसमें कॉपर का तार लपेट के करंट अप्लाई किए हैं, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन चुका है। इसमें क्लोज सरफेस ले रहे हैं, बंद पृष्ठ ले रहे हैं। ये बंद पृष्ठ क्या है, ए बी सी डी, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई, प्रत्येक साइड का लंबाई कितना है, स्मॉल एल है स्टूडेंट। अब स्मॉल एल होने के बाद सबसे पहला हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर के परिपथीय नियम से। किस नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या बोलता है, नियम से, एम्पियर का परिपथीय नियम बोलता है क्लोज इंटीग्रेशन साइन बी डॉट डी एल, कहां से कहां तक, ए से लेकर डी तक, ए से लेकर डी तक इज इक्वल टू कितना होगा, म्यू 0 इंटू आई। इक्वेशन नंबर कितना हो गया वाला 1। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या जानते हैं, ए से लेकर डी तक अगर वन सरफेस ले लिए और बी डॉट डी एल बराबर कितना हो गया, म्यू 0 आई हो गया स्टूडेंट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ए से लेकर डी तक बी डॉट डी एल का मान डायरेक्ट नहीं निकल सकता, तो इसको 4 भागों में तोड़ना पड़ेगा, ए से लेकर बी तक, बी से लेकर सी तक, सी से लेकर डी तक और डी से लेकर वापिस ए तक। क्लोज से बनाना है तो जहां शुरू किए हैं वहीं पे वापिस खत्म करना है स्टूडेंट। सब में क्या लिखेंगे, बी डॉट डी एल, फिर यहाँ प्लस साइन, फिर यहाँ लिखेंगे बी डॉट डी एल, फिर यहाँ प्लस साइन, फिर लिखेंगे बी डॉट डी एल, फिर यहाँ क्या लगा देंगे, प्लस साइन, और यहाँ लिख देंगे बी डॉट डी एल। इसको 4 भागों में तोड़ने की जरूरत इसलिए पड़ी, एक भाग पूरा सरफेस के अंदर है, दूसरा भाग सरफेस के आधा अंदर है आधा बाहर है,
तीसरा भाग सरफेस के बाहर है और चौथा भाग सरफेस के आधा अंदर आधा बाहर है। तो एक बार में वैल्यू नहीं निकाली जा सकती क्योंकि सभी दिशाओं में वैल्यू अलग अलग निकलेगी, और इसीलिए हमने इसको कितने भागों में तोड़ दिया, 4 भागों में। अब 4 भागों में तोड़ेंगे तो ए और बी के बीच में कितने अंश का कोण बन रहा है, 0 डिग्री। तो इसको लिखेंगे बी डी एल कॉस कितना डिग्री लिख देंगे, 0, ए से लेके बी तक। बी से लेके सी तक के में कितना बन रहा है स्टूडेंट, बी और सी के बीच में कितना डिग्री का बन रहा है, 90। तो यहाँ लिख देंगे बी डी एल कॉस कितना डिग्री लिखेंगे, 90। तीसरा वाला वैल्यू को 0 कर देना स्टूडेंट। तीसरा वाला वैल्यू सी से जो डी है वो सोलेनॉइड के बाहर में है। किसके बाहर में है, परिनालिका के बाहर में स्टूडेंट। और अगर कोई सा भी क्लोज सर्किट परिनालिका के बाहर में होता है या मैग्नेटिक फील्ड के बाहर होता है तो उसकी वैल्यू क्या रहती है, 0। वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, 0 प्लस डी से तक के ए में बी डी एल फिर से कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। ये दिख रहा है यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है स्टूडेंट। अब cos 90 का वैल्यू भी 0 और ये cos 90 का वैल्यू भी 0। तो खाली क्या बच गया स्टूडेंट, ए से लेके बी तक बी डी एल cos 0 का मान 1 होता है, 0 प्लस 0 प्लस 0, 3 वैल्यू 0 हो गई। तो यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन साइन ए से लेके डी तक बी डॉट डी एल बराबर, बी कॉमन निकल गया स्टूडेंट, खाली क्या बचा डी एल, ए से लेके कहाँ तक, बी तक। क्लियर है, डी एल का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, एल होगा, ए से लेके बी तक। बी इंटू एक बार क्या रखेंगे अपर लिमिट, एक बार क्या रखेंगे लोअर लिमिट। डी एल का समाकलन एल हो गया, एक बार एल की जगह में बी, एक बार एल की जगह में, बीच में माइनस है। अब ये 0 है और ये 5 है, 5 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट, 5। ए से बी की दूरी कितनी है, एल, तो इसको हम लोग किससे डिनोट कर देंगे, एल से। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। मतलब क्लोज इंटीग्रेशन साइन ए से लेके डी तक बी डॉट डी एल का मान कितना आ गया स्टूडेंट, डी एल आ गया। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो बी एल बराबर कितना हो जाएगा, म्यू 0 आई, बी बराबर कितना आ गया, म्यू 0 आई अपॉन एल। और ये यूनिट क्या लिखेंगे इसका, वेबर पर मीटर स्क्वायर। सबसे पहले हमने क्या किया, एक सोलेनॉइड ले लिया, एक परिनालिका ले लिया। इस परिनालिका में हमने क्लोज सरफेस बनाया एबीसीडी, बंद परिपथ बनाया एबीसीडी, जिसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, एल है। अब चूंकि ये चारों तरफ से पैक्ड है और इसमें अगर करंट अप्लाई करेंगे तो एम्पियर का परिपथीय नियम लगेगा, एम्पियर सर्किटल लॉ लगेगा। वो क्या लग जाएगा, ए से लेके डी तक क्लोज सरफेस बी डॉट डी एल बराबर म्यू 0 आई, समीकरण नंबर 1 हो गया। लेकिन अब हम लोगों को इसको पता है कि ये चारों सरफेस अलग अलग तरीके से हैं, तो इसको 4 भागों में बांट के देखना पड़ेगा। तो ए से बी तक मतलब ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। बी डॉट डी एल, इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 0, तो बी डी एल कॉस 0 डिग्री हो गया। बी और सी के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90, तो बी डी एल कॉस 90 हो गया। ये सरफेस परिनालिका के ही बाहर है, इसलिए उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। और लास्ट वाला सरफेस भी कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0। अब यहाँ पे क्या बच गया, क्लोज इंटीग्रेशन साइन ए डॉट डी बी डॉट डी एल बराबर बी, बाहर निकल गया और खाली क्या बच गया, डी एल। डी एल का समाकलन कितना होता है, एल। डी एल का इंटीग्रेशन कितना होता है स्टूडेंट, एल होता है, ए से लेके बी तक। तो बी इंटू बी माइनस ए, एक बार एल की जगह में बी रख दे, एक बार एल की जगह में बीच में माइनस साइन। अब बी में से ए को घटाएंगे तो एल आएगा, ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक, क्योंकि एक साइड दोनों का इक्वल दिख रहा है। तो म्यू 0 आई बराबर बी एल हो गया, तो बी बराबर क्या हो गया, म्यू 0 आई अपॉन एल हो गया। इस तरीके से हम लोग टोरॉइड का भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट। टोरॉइड में सिर्फ एक ही चीज का अंतर आ जाता है, ये डीएल को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे पूरा डेरिवेशन सेम रहेगा। टोरॉइड में जब इस डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो डीएल का इंटीग्रेशन को हम लोग जानते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर। तो बी इज इक्वल टू म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर, ये आ जाएगा स्टूडेंट। बस, और कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। मतलब ये जो हमारा एल निकला है टोरॉइड के लिए भी यहाँ तक का डेरिवेशन सेम बना सकते हैं। और बाद में क्या बोल सकते हैं कि जो सोलेनॉइड है उसको टर्न करके मोड़कर किसका रूप दे दिया गया है, एक सर्कुलर रिंग का। किसका रूप दे दिया गया है, इस तरीके से एक सर्कुलर रिंग का, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोरॉइड। क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरीके से हम लोग टोरॉइड का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। जो डीएल को हमने एल लेके बनाया उस डीएल को सीधा 2 पाई आर लेंगे और 2 पाई आर को जब कंपेयर कर देंगे स्टूडेंट तो म्यू 0 आई इंटू 2 पाई आर आ जाएगा। आप लोग कोशिश करेंगे, नहीं बनेगा तो इसको आप क्लासेस में देखेंगे स्टूडेंट। थैंक यू।